देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। आदिनाथ जैन मंदिर और विद्या निकेतन स्कूल में 10 मई से चल रहे श्री सम्यक ज्ञान शिक्षण का समापन कार्यक्रम, विद्वानों का सम्मान, सफल शिविरार्थियों को पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरण की आज प्रातः 9 बजे श्री आदिनाथ मंदिर जी प्रांगण गुलाबरा में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संबोधित करते हुए आरवी का 105 सिद्ध श्री माता जी ने पढ़ने वाले विद्वानों और शिविरार्थियों से कहा कि हमें प्राप्त ज्ञान को हमें जस का तस जीवन में आचरण में उतारना चाहिए, इसको कम ज्यादा नहीं करना चाहिए, इसको लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के शुभारंभ में सांगानेर से आए विद्वानों ने चित्र अनावरण किया। मंगलाचरण के बाद सभी विद्वानों ने शिविर में दिए गए प्रशिक्षण के अनुभव बताते हुए इसे सफलतम शिविर कहा। शिविरार्थियों ने भी अपने अनुभव बताए। अतिथि विद्वानों का सम्मान सकल दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र पाटोदी, अभय जैन, प्रमोद पाटनी, पंकज पाटनी, राजकुमार जैन, जितेंद्र वैद्य, अशोक बाकलीवाल, आलोक जैन, शैलेंद्र जैन, विशाल जैन, सुजीत जैन, राजेश पाटनी ने किया। पंडित सुनील शास्त्री ने शिविर आयोजन का महत्व और उसकी उपलब्धि बताई। शिविर में भाग 1, 2 तत्वार्थ सूत्र, भक्तामर स्तोत्र, 6 डाला, रत्नकरण, श्रवकाचार की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए शिविरार्थियों को पुरस्कार और सभी को प्रमाण पत्र का वितरण किया। मंगल कलश स्थापना करने वाले बाबूलाल जी पाटोदी परिवार को कलश भेंट किया। सकल जैन समाज ने आर्विका माता जी को आगामी चातुर्मास छिंदवाड़ा में करने हेतु निवेदन किया और शिविर में सम्मिलित और सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वो कार्य हम कभी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, जब बात उठी कि साधुओं को नाव में नहीं बैठना चाहिए, भगवती आराधना में प्रसंग आया है, विशेष परिस्थिति से संबंधित प्रकरण, तो सबका मुंह बंद करने के लिए आचार्य भगवत स्वयं उस अहिंसा के देवता स्वरूप उस मछुआरे ने जब मछली पकड़ने का त्याग किया तो उस बोट पर बैठ करके नाव से पार होकर के दूसरे गांव को गए। उन्होंने कभी इस जिन शासन की गद्दी पर बैठ करके कभी किसी साधु की निंदा नहीं की। ध्यान रखना। और हमारे हाथ में बेटा माइक है, लेकिन ये माइक जिनवाणी बोलने के लिए है, किसी के लिए निंदा रूप शब्द कहने के लिए। ध्यान रखना, क्योंकि माइक आने के बाद, सत्ता आने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कई लोग क्या करते हैं, फिर अब तो हम राजा हैं, अब बताते हैं आपसे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें जिन शासन को आगे लेकर के जाना है, तो हम जब जिन शासन की ध्वजा, तुम्हारे पास एक रत्न है। कितने रत्न बेटा? एक रत्न है, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न, सम्यक दर्शन रूपी रत्न। लेकिन साधु के पास तीसरा रत्न है, और तीसरा रत्न की संभाल यदि किसी के द्वारा हो सकती है तो वह है श्रावक के अधीन। किसके अधीन है? आप लोगों के लिए पत्थर के रत्न मिलते हैं, आप तिजोरी में रख लेते हैं। क्या करते हो? आपको वो अचेतन पत्थर के रत्न मिलते हैं, आप उसे तिजोरी में संभाल करके रखते हो, ताला लगाते हो। पहले गोदरेज में, गोदरेज के अंदर भी एक छोटा सा लॉकर होता है, फिर उसके बाहर भी एक लॉकर होता है, फिर कमरे के बाहर भी एक लॉकर होता है, और कमरे के बाहर आकर के मेन गेट पर भी एक लॉकर। ध्यान रखना, 4 तालों में आप क्या करते हो? एक छोटे से पत्थर के रत्न की रक्षा करते हो। तो ये चरणान योग, जो 4 अनुयोग हैं, ये 4 अनुयोग तुम्हें सिखाते हैं कि यदि तुम्हें इन चेतन रत्नों की रक्षा करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनकी रक्षा करने के लिए तुम्हें इनके प्रति अपना समर्पण करना पड़ेगा। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।